नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के मेरे प्यारे बच्चों, आज एक विश्लेषण करते हैं कि आखिर हमारी परीक्षा के लिए कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। मई महीना आधा खत्म होने जा रहा है और अभी तक एग्जाम के बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो क्या ऐसा पहले भी हुआ है कि पहली बार ऐसा हो रहा है? इन सब जानकारियों को हम समझने के लिए एक विश्लेषण करने आए हैं। विश्लेषण से समझते हैं कि एग्जाम सच में देर हो गया है, क्या एग्जाम बहुत लेट होने वाला है, या पहले भी ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं है। इन सब पर मंथन करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो इन सब पर मंथन करके आज आपको समझाते हैं कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? तो चलिए एक विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्यों देरी हो रही है, और ये भी पता करते हैं कि पिछले साल जो परीक्षाएं हुई हैं 22, 23, 24, 25 में, उसका शेड्यूल क्या रहा है, किस मंथ में परीक्षाएं हुई हैं, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस पेज को समझिए। इस पेज में बताया जा रहा है कि 2022-24 का जो सेशन हुआ था, और आपको पता है कि 2022-24 का जो सेशन था वो ऑफलाइन मोड में हुआ था, ओएमआर सीट से हुआ था, सिंगल शिफ्ट में ही एग्जाम हो गया था, और एग्जाम की जो तारीख थी वो 14 सितंबर थी। तो भैया उसके कंपेरिजन में तो हम बहुत पहले हैं। अगर 14 सितंबर के एग्जाम के डेट को पता किया जाए तो हम तो बहुत पहले हैं ना, हम तो अभी मई में हैं, सितंबर बहुत देर है। तो 2022-24 के सेशन का अपडेट ये था कि इस तरीके से चीज़ें हुई थी, ऑफलाइन मोड में था, इसलिए सिंगल शिफ्ट में ही एग्जाम ले लिया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और सितंबर में एग्जाम इसका हुआ था। अच्छा, उस समय कहा जा रहा है कि पहली बार डीएलएड आया है तो देरी होगी, सिस्टम को समझने में, समझाने में, व्यवस्था करने में देरी हो गई। तो चलिए सितंबर में हो गया, अगली बार से ये चीज़ें सही होती रहेंगी। अब सेशन आता है 2023 और 25। 23 और 25 से आपका जो है सीबीटी ऑनलाइन मोड में चला आता है, यानी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा। इसलिए होगा क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो काम होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, जितना सिस्टम हमारे पास होता है उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम लेते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को हम एक साथ नहीं बैठा सकते, उतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं था, इसलिए हम मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम को लेते हैं। अब इसके लिए कहा गया कि ये एग्जाम जो है 5 जून और 15 जून के बीच हो गया था 2023 में। तो ठीक है, ये मिला जुला कर इस आंकड़े को देखा जाए तो अभी हम हाफ मई में है, हमारा एग्जाम अगले महीने में भी हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग? तो भैया 23 और 25 के अकॉर्डिंग इस चीज़ों को देखा जा सकता है। उससे आगे हम बढ़ रहे हैं 24 और 26 में। तो 24 और 26 का जो सेशन था ये भी ऑनलाइन एग्जाम था, 2 शिफ्ट डेली, यानी 2 शिफ्ट डेली के बेसिस पे एग्जाम लिया था, यानी मल्टीपल शिफ्ट के बेस पे एग्जाम हुआ था, और इसका एग्जाम 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच हुआ था। ये सबसे अपडेट एग्जाम हुआ है अभी तक देखा जाए तो। 24-26 का जो एग्जाम था वो सबसे अपडेट था, इससे अपडेट कोई एग्जाम नहीं था, यानी अप्रैल महीने में ही इसका एग्जाम ले लिया गया था। तो जब एग्जाम टाइम पर होगा तो सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं, अगर एग्जाम टाइम पर नहीं होता तो चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल पाती, लेट लतीफ तो होना ही है। 2025 और 27 की अगर बात करें तो इसका एग्जाम भी अगस्त से सितंबर के बीच हुआ था, ये भी ऑनलाइन था, और 2 शिफ्ट डेली के बेसिस पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 26 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक। तो सिर्फ और सिर्फ 24 और 26 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा एग्जाम लेट ही हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लेट नहीं हैं, यानी उन 3 सालों को देखा जाए 24 छोड़कर तो हम लेट नहीं है, हम आराम से अपने चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर हम नहीं ले सकते, एग्जाम जून जुलाई अगस्त में सितंबर तक भी हुआ है तो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर इस डाटा को देखा जाए तो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच जो एग्जाम हुआ था तो उसको लेके हम अप्रॉक्स आइडिया लगाते हैं कि ऐसा हो सकता था इस बार भी, और होने का चांस था भी, क्योंकि फॉर्म भराने के बाद हम लोगों ने क्या किया, डमी एडमिट कार्ड को चेक भी करा लिया, तो हमें लगा कि एग्जाम तो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है? 26-28 के बारे में डिटेल कुछ नहीं है पता, अभी क्या होगा आगे, कैसा होने वाला है, कोई डिटेल अभी नहीं है। जैसे डिटेल आएगा आपको हम समझाएंगे, लेकिन जून जुलाई अगस्त सितंबर कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम आपका सितंबर तक एग्जाम हुआ है, तो सितंबर तक भी एग्जाम जा सकता है, इसके बारे में कोई आइडिया हमारे पास नहीं है, होगा तो आपसे चर्चा होगी। 2022 में क्योंकि ऑफलाइन था तो सिंगल डे एग्जाम खत्म हो गया था। 2023 में मल्टीपल डे सीबीटी क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था। 24 में लॉन्ग शेड्यूल, ये बहुत लंबा शेड्यूल गया था। 25 में ऑलमोस्ट 1 मंथ एग्जाम हुआ था। 26 में अगेन लॉन्ग सीबीटी शेड्यूल होगा क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो निश्चित है कि इस बार भी आपका ये लंबा जाने वाला है। तो जब होगा तो चर्चा उसकी करेंगे। अभी एडमिट कार्ड का भी कोई डिटेल नहीं है, जैसे एडमिट कार्ड का डिटेल आपके पास आता है उसको लेके सबसे पहले हम आपके पास पहुंचेंगे। कम्पिटेटिव वाइज आपको बताएगा कि आपका एग्जाम कितने शिफ्ट में, किस डेट में, किस महीने में होने वाला है, इसकी चर्चा उस समय हम करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।